हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम घातांक एवं करनी की क्लास तीसरी लेकर आए हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासें आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है जाके देख लेना, क्योंकि हमने पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से यानी कि घातांक के नियम क्या होते हैं और करनी के नियम क्या होते हैं वो बताया था हमने। सेकंड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब से ही अगर पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करना है मैथ का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ करा के चल रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करा के चल रहे हैं, जिससे कि ये कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक का छूटे नहीं। ठीक है, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास है हमारी थर्ड घातांक एवं करनी की। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 6x माइनस के 3 को बराबर दे रखा है 8। हमको इसमें बेटा x का मान ज्ञात करना है। x का मान बताओ। ठीक है, इसमें हमको क्या है, x का मान हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2 6x माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3 बराबर, इसको देखो हम जो है ये 2 है ना, इसको हमको ऐसे 2 वाले फैक्टर में तोड़ना है। यानी कि मैं 8 को देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दूं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमको ऊपर पावर चाहिए, इसकी पावर हमको बनानी पड़ेगी। यानी कि देखो 6x माइनस के 3 बराबर 1 2 3 कितना है, तो 2 की घात 3। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों के बेस हमने समान कर लिए। क्या कर लिए, जब हम बेस समान कर लिए इनके, तो इनके बेस समान होने के बाद हम जो इनकी पावर होती है उनकी कर लेते हैं तुलना। क्या कर लेते हैं, उनकी तुलना कर लेते हैं। यानी कि जब बेस समान है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जब बेस समान करने के बाद उनकी हम जो घातांक होता है, उनका जो पावर होती है उनकी हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। यानी कि 6x माइनस के 3 बराबर ये कितना है, 3। ठीक है, 6x माइनस के 3 जो पावर है दोनों की, उसकी हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब देखो ये माइनस के 3 है, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि 6x बराबर 3 प्लस 3। ठीक है, ये माइनस का बराबर के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो 6x बराबर 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब मैंने 6 से 6 को कट किया कितनी बार, एक बार। कितनी बार, एक। यानी कि x की वैल्यू हमको बतानी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से करेंगे। ऐसी पावर, जो पावर का हम पावर से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद जो कैलकुलेशन होगी उसको करने के बाद x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। इस टाइप के जो घातांक करने के क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा 2 की पावर 2x प्लस के 6 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 बराबर 64। इसमें हमको x का मान बताना है। इसमें हमको क्या करना है, x का मान हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहले तो इसमें दोनों हमारे ये दे रखी है। मैंने आपको बताया था जब बेस समान वाली पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, यानी कि किसी भी संख्या का हमारा जब बेस समान होता है तो उनकी हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि m प्लस n, ये वाला नियम मैंने घातांक में सबसे पहला वाला बताया। तो देखो इसमें हमारा ये बेस यानी कि आधार समान है। जब आधार समान है इस तरीके से, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसको बाद में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखो अब मैंने इनको ऐड किया, जब दोनों के आधार यानी बेस समान है, तो ये मैंने इसको ऐड किया, 2x प्लस 6 इसकी पावर हो गई, और प्लस x माइनस 3, x माइनस 3
बराबर कितना है 64। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, 64 को हमको 2 की पावर के रूप में तोड़ना है। यानी कि देखो किस तरीके से, 2 और ये क्या है 2x प्लस के 6 प्लस के x माइनस 3, और मैं 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 के रूप में। यानी कि 2 का गुणा मैं 6 बार करूँगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ इस जगह पर अगर 3 है तो हमको 3 की पावर में कोई संख्या वो तोड़नी पड़ेगी। यहाँ अगर 4 है तो हमको 4 की पावर में संख्या तोड़नी पड़ेगी। यानी कि हमको बेस वाली संख्या जो होगी, बेस वाली संख्या हमको इक्वल करके चलनी पड़ेगी, तभी हम जो है तुलना कर पाएंगे पावर की पावर से, यानी घात की घात से तुलना कर पाएंगे, तब हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आ पाएगी। ठीक है, तो हमारे ये मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, अब ये दोनों बेस समान हो गए। अब हम क्या करेंगे, घात की घात से कर देंगे तुलना। यानी कि देखो पहले इसमें ही हम नहीं रख लेते हैं सीधे। देखो ये क्या है, 2x प्लस के 6 प्लस के x माइनस के 3 और बराबर कितना है, इसकी पावर कितनी है 6। अब देखो 2x और x कितना हो गया 3x, और ये कितना प्लस के 6x और ये माइनस का, यानी कि प्लस के 6 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 3 बराबर कितना है 6। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि जो प्लस बिना x वाली संख्या उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x बराबर 6 माइनस के 3, क्योंकि ये प्लस की है, बराबर के दूसरी तरफ किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो 3x बराबर 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और 3 से मैंने 3 को काटा तो कितना आएगा आंसर 1। कितना आंसर आएगा 1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 9 माइनस 243 बराबर 0। ठीक है, 243 बराबर 0 ये हमारा मान दे रखा है, ये सवाल दे रखा है, और हमको क्या है x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 3 की पावर कितनी है x प्लस 1 इंटू, इसको मेरे को 3 के पावर में तोड़ना है, 9 को मेरे को यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से तोड़ूँ कि यहाँ पर कितना आ जाए 3 आ जाए। यानी कि मैं अगर 3 का स्क्वायर कर दूँ तो 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और मेरे को बेस समान यानी आधा समान वाली संख्या बनानी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको तो मैंने 9 को तो मैंने 3 का स्क्वायर में रख दिया, ये क्या है माइनस के 243, इसको मैं जब इधर लेके जाऊँगा, माइनस का है ना, इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 243 ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो पहले इसको कर लो, इनका दोनों का बेस समान आधार समान है, तो इनकी पहले तो इनकी पावर से पावर की तुलना कर दो नहीं, इनका बेस समान है तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो x प्लस 1 और प्लस के 2 ये होगा। ठीक है, जब बेस समान है तो उनको हम दोनों पावरों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी x प्लस 1 प्लस के 2 बराबर हमारे पास ये क्या है 243। अब हमको ये यानी कि देखो 243 को मेरे को 3 की पावर कितना है, 3 की पावर में मेरे को ये तोड़ना है, ये मैं यहाँ पर 3 रख के उसके ऊपर कितनी पावर बनाऊँ जो कि 243 तक पहुँच जाए। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 5 रख दूँ, यानी कि 3 का गुणा अगर मैं 5 बार करता हूँ, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ठीक है, कितना हो जाएगा 243, यानी कि 3 की पावर 5। ठीक है, अब मेरे को देखो बेस समान वाली संख्या मिल गई दोनों की। अब मैं पावर की पावर से क्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा, यानी x प्लस 1 प्लस के 2 बराबर कितना है, इसकी पावर कितनी है 5, ये कितना होगा 2 और 1 3, यानी कि x प्लस के 3 बराबर कितना है 5। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, माइनस का हो जाएगा तो x बराबर 5 माइनस के 3 यानी कि x बराबर 2। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 2। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलो, इस तरीके के जैसे भी सवाल आएंगे उनको हम इसी तरीके से पावर की यानी कि पहले तो उसको पावर में तोड़ेंगे, बेस समान वाली संख्या के पावर में हम उसको तोड़ेंगे बनाएंगे। उसके बाद जो हम दोनों के जब बेस समान हो जाएंगे, आधार समान हो जाएंगे, तो हम उनकी पावर से तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने के बाद हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की। ये वाले क्वेश्चन जो है होते तो बहुत सरल है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता किस तरीके से करें। जब पूरी राशि ना करनी, जब पूरी राशि कोई भी सवाल है, पूरी राशि जो कैसी दे रखी हो एकदम, यानी कि पूरी राशि करनी में दे रखी हो। जैसे कि मैं सवाल लिख देता हूँ पहले, तब आपको बताता हूँ उसका करने का तरीका क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो हमारा क्या है, रूट में 12 प्लस 12 प्लस 12 और ये हमारी प्लस डॉट 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 कहाँ तक चल रहा है, ये अनंत तक चल रहा है। इसमें हमको ये सॉल्व करना है। अब इसका क्या आंसर आएगा, ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक इसी तरीके से चल रहा है। ऐसे सवाल जब आएंगे तो उनको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये वाले सवाल होते हैं, अभी और भी आएंगे, प्लस वाला, माइनस वाला, इनटू वाला, 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले, इस तरीके के सवाल हमारे आएंगे। इसमें आपको जो है सवाल इस तरीके का आएगा। देखो होता बहुत ईजी है, किसको करना क्या है, बहुत ईजी होता है। देखो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो हम इसी संख्या को, यानी पूरी संख्या को बराबर जो हमारी जो रूट में जो संख्या दे रखी होती है उसी को संख्या मान लेते हैं। ठीक है, बराबर उसको रख देते हैं। अब जो हमारी ये संख्या दे रखी होती है ना, पूरी संख्या के बराबर जो रूट में संख्या दे रखी होती है उसी को उसके बराबर हम मानने के बाद, यानी कि कितना है, 12। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करो क्रमागत हो। कैसे हो, क्रमागत, यानी कि क्रम से हो। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 4 गुणा 3 या 3 गुणा, क्रम से करेंगे हम तो 3 गुणा 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब प्लस लगा हो इस सवाल में और इस तरीके से दे रखा हो, अगर प्लस लगा हो और इस तरीके से अगर सवाल दे रखा हो तो इसमें आपको क्रमागत, कैसा, क्रमागत गुणनखंड करने हैं। कैसे करना है, क्रमागत गुणनखंड करने हैं। उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ इसमें और ऐड कर लेनी है, यानी कि अगर प्लस वाली संख्या हो, इसमें ऐसे सवाल में प्लस वाली संख्या हो और कहाँ तक जा रहा हो, अनंत तक अगर जा रहा हो हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक, और जो प्लस वाली संख्या होती है यानी बड़ी वाली संख्या होती है वो होती है कैसी, धनात्मक। धनात्मक, और ये हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के 3 और प्लस के 4, इस तरीके से इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो देखो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ, इसमें मैं जो इसके जो दोनों तरीके जो होते हैं उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सवाल हम करेंगे। ठीक है, ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलो देखो, पहले मैं, आप उसको नोट कर लेना। देखो नियम, सूत्र बोलूँ, क्या बोलूँ इसको, सूत्र ही बोल देते हैं। चलो, जो करने का तरीका क्या होते हैं, देखो इसमें क्या है हमारा, ए प्लस रूट में, ए प्लस रूट में ए प्लस डॉट 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 जा रहा है ना हमारा, कहाँ तक, यानी कि अनंत तक जा रहा है। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, जो हमारी रूट वाली संख्या उसको इसके मान के उसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, क्रमागत, क्रमागत गुणनखंड, गुणनखंड हम करेंगे क्रमागत, और उसमें क्रमागत गुणनखंड करने के बाद बड़ा गुणनखंड हमारा, जो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा ना, बड़ा वाला कैसा होगा, धनात्मक, धनात्मक होगा, और छोटा वाला जो होगा हमारा वो हमारा कैसा होगा,
छोटा हमारा होगा ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। ठीक है, ये वाली कंडीशन दे रखी हो तो अब इसमें अगर दूसरा हम लिखें, यानी कि पहला ये अगर दूसरा इसमें लिखें तो इसी तरीके का, यानी कि ए माइनस रूट में ए माइनस डॉट 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 जा रहा है अनंत तक। ठीक है, तो इसमें ए हमारा, इसमें क्या होगा, इसके भी क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत गुणनखंड, क्रमागत गुणनखंड। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जब देखो इसमें माइनस है ना, इसमें माइनस है, क्रमागत गुणनखंड में, दो क्रमागत गुणनखंड में बड़ा वाला गुणनखंड ऋणात्मक, इसमें हमारा क्या था, बड़ा वाला गुणनखंड धनात्मक था। इस वाली कंडीशन में हमारा बड़ा वाला गुणनखंड कैसा होगा, ऋणात्मक। बड़ा गुणनखंड कैसा होगा, ऋणात्मक, और छोटा होगा हमारा धनात्मक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये वाले सवाल, और इसमें देखो एक अगर आप स्पेशल अगर इसमें नोट करना चाहें तो आप इसमें इस चीज़ को नोट करना, ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये वाली ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये होगी तब जब हमारी यहाँ पर संख्या 2 डिजिट वाली दे रखी होगी। कैसी? 2 डिजिट वाली संख्या। अब यहाँ पर अगर 3 या 4 या 5 इस तरीके की सीरीज हो तब ये वाली संख्या इसमें तब ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 3 के हम जो है क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। कैसे क्रमागत, यानी कि अगर मैं इसका, यानी कि इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 1 गुणा 3 होगा, तो ये इसमें क्रमागत नहीं हुआ ना। तो इसमें जैसा अभी मैंने 12 किया था उसका क्या था, 3 गुणा 4, तो ये 3 के बाद 4 आता तो क्रमागत गुणनखंड हो गया था। तो इसमें 2 डिजिट वाली संख्या होगी और क्रमागत फैक्टर होंगे, तभी हमारी ये चीज़ें अप्लाई होंगी इसमें, तभी हमारा इस तरीके से मान आएगा। अगर सिंगल डिजिट वाली संख्या है उसके लिए हम नेक्स्ट आगे बताएंगे क्या होता है सिंगल डिजिट वाली संख्या के लिए और क्या लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आप याद रखना, ये कहाँ तक जा रहा है, जब अनंत तक जाए तब हमारी ये वाली संख्या अप्लाई होगी। प्लस वाले में बड़ा वाला धनात्मक होगा, माइनस वाले में बड़ा वाला जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो इसका अभी एक और सवाल करते हैं। देखो हमारा सवाल दे रखा है, इसका हम क्वेश्चन सेकंड हम अगर इसका हम करें तो क्या होता है। देखो रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस डॉट 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 ये जा रहा है, हमको इसका मान बताना है। मान बताना है तो यानी कि इसमें जो क्या 30 दे रखा है तो बराबर हमारा कितना हो गया 30। अब 30 के हमको कैसे क्रमागत गुणनखंड करने हैं हमको, तो इसका कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, और 5 के बाद 6 आता, क्रमागत गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, जब प्लस वाली संख्या हो, कैसी प्लस वाली संख्या हो इसमें, तो हमारा बड़ा वाला क्या होगा धनात्मक और छोटा वाला कैसा होगा ऋणात्मक। तो ये हमारा कितना हो गया, ये कितना कैसा होगा धनात्मक, और ये हमारा होगा कैसा ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि ये माइनस ये प्लस इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसमें ये वाले सवालों में इस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, इसका अब माइनस वाला कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 और डॉट 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 ये चल रहा है अनंत तक। ठीक है, इसका हमको वैल्यू बतानी है, अनंत तक ये जा रहा है तो हम इसी वैल्यू को बराबर रख देंगे। यानी कि अब 110 इसके हमको ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके हमको ऐसे फैक्टर करने हैं और कैसे हो वो
क्रमागत हों। कैसे हों? क्रमागत हों। तो इसका फैक्टर हम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 11 और 10 हो जाएगा ना। ठीक है, अब जब माइनस वाला चिन्ह लगा हो तो बड़ा वाला हमारा कैसा होगा ऋणात्मक और छोटा वाला जो होगा हमारा वो क्या होगा धनात्मक। यानी कि ये ऋणात्मक होगा और ये होगा धनात्मक। 11 गुणा हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये 2 डेट वाली संख्या है, इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि क्रमागत तो गुणनखंड हो रहा है 110 पहुंच रहा है। तो छोटा जो इसमें जब माइनस दे रखा हो ना तो माइनस वाला यानी कि बड़ा वाला जो होगा हमारा वो ऋणात्मक होगा और छोटा वाला होगा वो हमारा कैसा होगा धनात्मक होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से नज़र में डाल लेना। ये कंडीशन कहाँ तक चल रही है अनंत तक। इस वाली ऐसे सवाल आएंगे जब अनंत तक इस तरीके की 2 डिजिट वाली संख्या चल रही होगी तब हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, इसका देखो क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था पता नहीं, मेरे को इतना नहीं है। ठीक है, देखो 5 6 माइनस ये क्या है 5 6 माइनस 5 6 माइनस, ठीक है 5 6 और ये डॉट 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 चल रहा है अनंत तक। ठीक है, इसका हमको सेम उसी तरीके से रूट में कितना दे रखा है 56। इसके हम क्रमागत गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे 8 7 56 8 गुणा 7। अब माइनस लगा हुआ है, बड़ा वाला जो होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक और छोटा वाला वो होगा वो कैसा होगा धनात्मक। ठीक है, कैसा होगा धनात्मक। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सिंगल डेट वाले सवालों की। ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं सिंगल डेट वाले सवालों की। उसमें क्या होता है देखो, जैसे कि अभी सवाल सेम सवाल वही है लेकिन इसमें केवल कंडीशन क्या है सिंगल डेट को हम जो है इसमें सिंगल डेट वाली संख्याओं को रखेंगे। इसका देखो मैं क्वेश्चन नंबर पहले डाल रहा हूँ सिंगल डेट वाले की। जैसे कि ये है हमारा 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। देखो अब इसमें क्या है ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है, लेकिन आप इसके जो है क्रमागत फैक्टर नहीं कर सकते। और ये संख्या कैसी है सिंगल डेट वाली संख्या है। कैसी है सिंगल डेट वाली संख्या है। तो अभी जो आप जो है इससे पहले वाले सवाल को कर रहे थे वो इस तरीके से नहीं होगा। इसको आप नोट करके अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 के अगर फैक्टर करता हूँ तो देखो अगर मैं 2 गुणा 3 अगर क्रमागत करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो क्रमागत इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसके फैक्टर होंगे तो किस तरीके से होंगे 1 गुणा 3 ये होगा, लेकिन ये क्रमागत गुणनखंड नहीं है, इसके फैक्टर नहीं है। तो यानी कि जब इसका क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहा है और ऊपर से ये कैसा है सिंगल डेट वाली संख्या है। कैसी है सिंगल डेट वाली संख्या है, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये संख्या दे रखी है। अब इस संख्या को हम क्या करते हैं ये संख्या इसको मानते हैं हम x बराबर, इस पूरी संख्या को x के बराबर मानते हैं। 3 प्लस 3 ये रूट में ना रूट में 3 प्लस रूट में 3 और ये डॉट 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 जा रही है हमारी कहाँ तक अनंत तक। इसके बराबर मैंने क्या x के बराबर मान लिया इस संख्या को। ठीक है, जब x के बराबर मानने के बाद अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का कर देंगे बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। हम इसका लिख देता हूँ मैं दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हम इसका वर्ग करेंगे। देखो दूसरी लाइन में लिख लेते हैं। तब देखो इसका हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग मैंने किया और बराबर मैंने इसका पूरी संख्या का वर्ग में जब करूँगा देखो 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 डॉट 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 ये जा रहा है अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ स्क्वायर करता हूँ, दोनों का बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इसका देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या होगा इस वाले स्क्वायर से हम पहला वाला रूट कट कर देंगे, पहला वाला रूट हमारा ये कट हो जाएगा। तो यानी इसमें से हमको क्या निकल के आएगा प्लस के 3 ये बाहर निकल के आ जाएगा प्लस। अब ये वाली संख्या रूट में पूरी बनी रहेगी, ये रूट देखो
बराबर चल रहा है ना, तो यानी कि √3 प्लस के √3 प्लस के √3 और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। इस तरीके से ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या हो गया, देखो मेरे को जो है एक तो एक्स स्क्वायर आ गया, तीसरा 3 मैंने इधर से बाहर निकाल लिया बहुत अपसाइड स्क्वायर करने के बाद। अब मेरे पास ये वाली संख्या बची ना। अब देखो ये वाली संख्या जो पूरी जो संख्या है वो यही तो है, यही संख्या तो है पूरी। ये वाली संख्या 3 के बाद की वाली संख्या जो है रूट वाली, यही संख्या तो है। यानी कि मैंने इसको x बराबर माना है ना, तो यानी इस पूरी संख्या की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3 सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 3 और प्लस के, अब ये पूरा मैंने यानी इस संख्या को x के बराबर माना है, तो इसकी जगह पर पूरी की जगह में क्या रख दूंगा, x। क्या रख दूंगा मैं, x रख दूंगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को मैं जब इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के x प्लस के माइनस के 3 बराबर 0। इस तरीके से मेरी ये संख्या आ जाएगी। अब मेरी ये संख्या इसमें ये निकल के आ गई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या था 3 और ये मैंने इसकी जगह पे x मान लिया, पूरे की जगह पे ये x की जगह पर रख दिया मैंने। अब इन दोनों को मैं प्लस के है ना दोनों को, इसको मैं जब बराबर के तब लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। यानी कि मेरे को क्या है ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 3 बराबर 0, ये मेरे को क्या एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब देखो अब मेरे को ये यहाँ से मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये समीकरण मिल गया। अब इसमें होगा सवाल, इस सवाली समीकरण से। ठीक है, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ पूरा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेरे पास केवल ये वैल्यू निकल के आई है अभी यहाँ तक, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई है। अब हम पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, तब इसको यहाँ रख के तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 3 बराबर 0, ये मेरी वैल्यू निकल के आई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, इससे हम तुलना कर देंगे। यानी कि देखो मेरे पास, यानी कि इस जगह पे 1 मानता हूँ मैं, इस जगह पे 1 मानता हूँ और ये 3 है ही। यानी कि ए की वैल्यू मेरी निकल के आएगी इसमें से 1, बी की वैल्यू मेरी निकल के आएगी इसमें से माइनस के 1 और सी की वैल्यू मेरी निकल के आएगी कितनी, माइनस के 3। ए की वैल्यू 1 प्लस के 1, बी की वैल्यू माइनस के 1 और सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस के 3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य वाला सूत्र जो होता है वो लगाएंगे हम। वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बट्टे 2a, ये वाला सूत्र होता है। इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम जो इन संख्याओं को, a की वैल्यू है मेरे पास, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, इसमें हम इसको फिल करेंगे, तब जाके जो क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व होगा। क्योंकि हमको मान निकालने ना, देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, तो माइनस के, एक तो ये माइनस लगा हुआ है, देखो ये एक तो ये माइनस लगा हुआ है सूत्र में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य वाला क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य वाला सूत्र बोलते हैं। अब देखो मेरे पास एक तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही है और ऊपर से मेरे को b की वैल्यू कितनी, माइनस के 1, यानी कि इसको मैं इस तरीके से रखूंगा। b की जगह पे मैंने रखा कितना, माइनस के 1 और सूत्र में माइनस का ऑलरेडी पहले से ही है। प्लस माइनस ये दोनों मान होते हैं प्लस में माइनस में। देखो ये क्या है, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस के 1, क्या है माइनस के 1 और इसमें क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगाएंगे माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, प्लस के 1 और c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3। ठीक है, और नीचे हम क्या रखेंगे, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, इस तरीके से होगा। देखो माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या है प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, देखो हम ये क्या है माइनस के 1, इसका माइनस के 1 का स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हम। ठीक है, यानी कि ये वाला माइनस हट जाएगा,
तो ये वाला जब माइनस हट जाएगा तो इसमें से क्या निकल के आएगा, प्लस का 1 और ये क्या माइनस। अब देखो इसमें क्या है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। नीचे कितना है 2, ठीक है, नीचे कितना है 2। अब देखो हमारा क्या होगा, प्लस और प्लस माइनस रूट में 2 यानी 1 और 12 कितना हो गया 13 और नीचे कितना है 2। इस तरीके से हमारा आएगा। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको अलग अलग वैल्यू निकालेंगे ना हम x की, और जो है अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। देखो इसमें क्या है, प्लस का 1। अब मैंने इसमें से पहले वाला प्लस लिया, प्लस लेने के बाद एक तो निकल के आएगा, पहला प्लस ले लिया ना मैंने, इसमें प्लस लेने के बाद 2 निकल के आए, एक तो वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये प्लस का 1 है और इसमें से लिया मैंने माइनस और ये क्या है 13 और 2, दूसरी वैल्यू मेरी ये निकल के आएगी। ठीक है, ये मेरा एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू मेरी ये हो गई, यानी एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये हो गया। इसको अगर हम और आगे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो यानी कि 13 ये होता है, रूट 13 की वैल्यू कितनी होती है, देखो रूट 13 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस रूट 13 की वैल्यू होती है 3.6, आगे 0, ठीक है, और नीचे कितना 2, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि 4.6, ये कितना है 2, 2 से मैं इसको काटूंगा, यानी कि कितना निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से 2.3। और दूसरा अब ये नीचे वाला, ये इसकी सेम वैल्यू सेम होती है 3.6, ये होता है ना 3.6 होती है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को रखेंगे 1 प्लस रूट में, सॉरी सीधा सीधा रख देते हैं 1 माइनस ये माइनस वाली संख्या, सॉरी, ठीक है, ये माइनस वाली संख्या है ना, मैंने प्लस वाली तो इधर रख ली, ये क्या माइनस वाली संख्या। तो रूट 13 का मान कितना होता है 3.6, नीचे कितना है 2, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना 2.6, कितना हो जाएगा 2.6, नीचे कितना है 2, इससे हम इसको काटेंगे 1.3। तो यानी कि अगर आप मान पूछें तो कितना निकल के आएगा 2.3 इंटू 1.3। ठीक है, इस तरीके से ये मान निकल के आएगा हमारा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके का। ठीक है, रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, इस संख्या को हम क्या, अब देखो x बराबर मानेंगे, इस पूरी संख्या को x बराबर मानेंगे 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये वाली हमारी x की संख्या आ गई। अब इसी संख्या का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद क्या निकल के आएगा हमारा, देखो एक्स स्क्वायर, और इसमें से क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से 5 बाहर निकल आएगा, प्लस ये संख्या हमारी 5 प्लस रूट 5, इस तरीके से संख्या आएगी। ठीक है, डॉट 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 अनंत तक ये चलती रहेगी। ये मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर करने के बाद एक रूट से, अभी पहले वाले सवाल में बताया था, ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा इसमें। अब इसकी जगह पे हम पूरा क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स के बराबर मैंने इस पूरी संख्या को मान लिया। ये 5 प्लस उसके बाद मैंने ये संख्या जो है इसकी जगह पर रख देंगे एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस एक्स बराबर, सॉरी ये आ गया इस तरीके से। इसकी पूरी की जगह मैंने ये एक्स रख दिया, क्योंकि मैंने इसको एक्स के बराबर मान लिया था। इन दोनों को मैं इधर लेके आऊँगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5, एक्स को पहले ले लेते माइनस के एक्स और माइनस के 5 बराबर 0, इस तरीके से ये आ गया। इसकी हम जब तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी प्लस के 1, बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस के 1, और सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस के 5। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये निकल के आ गई। अब देखो हमने सूत्र क्या लिखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac पूरे का 2a।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस के 1 है ना, माइनस के 1 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इसकी कितनी है माइनस के 5, नीचे कितना है 2 इंटू 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो माइनस का माइनस कितना हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस, इसमें हमारा क्या होगा, ये कितना हो प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, नीचे कितना है 2, 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखो इसमें क्या निकल के आ गया 1 प्लस माइनस 20 और 1 कितना हो गया 21/2। इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया। अब हम देखो क्या करेंगे, इनको अलग अलग रख लेते हैं, दोनों को अलग अलग रखने के बाद देखो 1 प्लस रूट 21/2 और 1 माइनस रूट 21/2 इस तरीके से आएगा। अब हम देखो ये रूट 21 है ना, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी यानी कि देखो 1 प्लस 4.58/2, इसकी रूट 21 की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 4.58 ये वैल्यू आएगी हमारी। अब देखो हम इसको हम ऐड कर देंगे तो 5.58/2, इससे मैंने इसको कट किया, ये कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 निम्मा 18 है। ठीक है, ये निकल के आएगा 2.79 और इसकी जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस, इसकी वैल्यू भी सेम रखेंगे 4.58, नीचे कितना है 2, इसमें अब 4.58 में से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 3.58 बचेगा, नीचे कितना है 2, इससे मैंने इसको किया 2 1 2, 2 सत्ते 14 और 2 निम्मा 18, 1.79। तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2.79 और 1.79, इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से करेंगे जब सिंगल डेट वाले सवाल दे रखे हो तो। ठीक है, चलो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। चलो देखो अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वाले टाइप का क्वेश्चन हम पहला करेंगे। अगर देखो संख्या जो है हमारी रूट में संख्या दे रखी हो ना इस तरीके का, देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5, और ये कंडीशन अगर कहाँ तक चल रही हो अनंत तक चल रही हो, ऐसे सवाल होते हैं बहुत सरल होते हैं, बशर्ते तुमको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, इनको नोट करके याद रख लेना। अगर रूट में संख्या इनटू में दे रखी हो, गुणा में अगर संख्या दे रखी हो और इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो, सिंगल डेट हो 2 डेट हो 3 डेट हो कैसा भी हो, लेकिन अगर वो रूट में संख्या दे रखी हो और कैसी इनटू में दे रखी हो पूरी संख्या, तो हमारा जो आंसर होगा ना, जो आंसर होगा जो रूट में जो संख्या दे रखी होती है वही हमारा आंसर होता है। क्या होता है हमारा, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का दे रखा हो तो वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। कहाँ तक जा रही हो अनंत तक जा रही हो तो हमारा वही आंसर होगा। इसमें कितना है 5 है तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लेना। इनटू वाली संख्या में करणी जो है अगर अनंत तक जा रही हो, अनंत बार तक हो, तो जो हमारा करणी में जो संख्या दे रखी होती है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। जैसे इसी में एक और अगर आप दूसरा क्वेश्चन अगर करना चाहें तो देखो, जैसे मैंने रखा रूट 15 गुणा रूट 15 गुणा रूट 15 गुणा रूट 15, इस तरीके से हमारा ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, हमारा इसमें आंसर क्या होगा, रूट में कितनी संख्या दे रखी है 15 दे रखी है ना, सेम संख्या दे रखी है ना 15, तो हमारा आंसर कितना होगा 15 हमारा क्या होगा आंसर।
अगर जो है संख्या इनटू में दे रखी हो और संख्या अनंत बार तक जा रही हो तो हमारा आंसर सेम वही होता है जो रूट में, ये करणी में जो संख्या दे रखी होती है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की। इसमें देखो अब एक कंडीशन, हम इसमें तो अनंत वाली बात हो रही थी, इसी में अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि अब मैं इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये करता हूँ, मैंने भी 5 इसमें लिखा था, 5 इंटू 5। अब ये कितना है, 1 2 3 बार यहीं तक है, इसका हमको क्या बताना है, का मान बताओ, क्या है, मान बताओ। अगर आपने अब इससे पहले वाले सवाल में आपने क्या देखा था, ये 5 जो है इनटू में कहाँ तक जा रहा था, अनंत तक जा रहा था, कहाँ तक जा रहा था, अनंत तक जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, रूट में 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5 इस तरीके से दे रखा है, करनी में ये इस तरीके से दे रखा है। अब इसका हमको मान कैसे बताना है, इसमें इसका मान बताने के लिए आप जो है इसको देखो करते कैसे हैं, पहले मैं सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद में जो उसका जो तरीका होता है वो मैं लिख दूंगा इधर साइड से, आप उसको नोट कर लेना। इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, हमको क्या बताना है, ये कितना 1 2 3, तो इसमें से सबसे पहले जो रूट में जो संख्या दे रखी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि मैंने ये 5, इसमें 5 दे रखा है ना रूट में, 5 मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 है ना, कितना है, कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3, यानी कि ये 3 संख्या है, तो यानी कि मैं 2 का गुणा 2 मैं उतनी बार करूँगा जितनी बार संख्या हो, उसमें से कर दूंगा एक माइनस, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस के 1, और सेम यही संख्या हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से हमारा ये होगा। इसके हम जो पावर निकालेंगे ना करनी का, इसके जो पावर निकालेंगे, जैसे रूट में अगर 3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 के ऊपर 1/2, यही तो हो गया इसका मतलब, इस तरीके से अब दे रखा है तो उसका मतलब क्या होगा 1/2। अब हमको इसमें से जब इसका मान निकालेंगे 1 2 3, तो इसमें रूट के यानी कि 5 के ऊपर कितना रूट आएगा, यानी कितनी जो पावर आएगी उसको हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। जैसे देखो अब मैंने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 के ऊपर 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, नीचे कितना है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया ना, 8 माइनस 1 कितना बचा 7, और 2 का मैंने 3 बार गुणा किया, कितना आ गया 8। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 7/8। अब आपको ये वाली संख्या जो आपको नोट करनी है, इस तरीके के जो सवाल दे रखे हो तो जितना डिजिट होगा हमारे उतना ही हम 2 का गुणा, उतनी बार 2 का गुणा करेंगे, ऊपर कर देंगे क्या माइनस के 1 बटे नीचे सेम संख्याओं का हम जो ऊपर जो संख्या दे रखी होती है 1 2 3 है ना, तो इन 3 का गुणा कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। जैसे इसका अगला क्वेश्चन एक और हम करते हैं, देखो इसका मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे ये है मेरा रूट में 6 इंटू रूट में 6 इंटू रूट में 6, ठीक है, 1 2 3 और रूट में 6। अब ये क्या 1 2 3 और ये 4, 4 तक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रूट में कितना है 6 दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा पहले मैं 6 रखूँगा, उसके बाद अब इसमें देखो कितना 1 2 3 4, 4 डेट है, तो अब मैं क्या करूँगा 2 का गुणा 4 बार करूँगा, 2 का गुणा 4 बार किया। अब यहाँ मैं करूँगा क्या माइनस के 1 और पूरे का कितनी संख्या 1 2 3 4, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से हमारा ये होगा। अब देखो ये क्या हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1, 6 की पावर कितना हो गया 16 माइनस 1, और नीचे कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 6 की पावर 16 में से गया तो 15 बटे 16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अनंत तक नहीं जा रहे हो, जितनी संख्या हो, अगर मान के चलो यहाँ पर एक और अगर 6 होता रूट में, तो हम एक और इसमें गुणा वो 1 और 2 बढ़ा देते, क्या बढ़ा देते इसमें 1 और 2 बढ़ा देते, नीचे भी 1 और 2 बढ़ा देते, उनका गुणा करने के बाद इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते, ठीक है। अब देखो रूट में जो एक और जो सबसे सरल वाले सवाल होते हैं रूट में, वो हम करते हैं, उसको अगली वीडियो में फिर सवाल करेंगे। इसके बाद पहले इसका अभी एक और सवाल करते हैं जो इजी वाले होते हैं, रूट में इजी वाले जो सवाल होते हैं,
पर उनको देखने में लगते हैं बहुत टफ, लेकिन निकलते कैसे हैं वो बहुत ईजी निकलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अगर मैंने ये रखा देखो रूट में 11 प्लस रूट में 21 प्लस 16, ठीक है, का मान बताओ। इसका मेरे को क्या मान बताना है। अब देखो इसमें अनंत तक तो जा नहीं रहा है, सेम ये वाली संख्या है, अनंत तक नहीं जा रहा है ना, लेकिन क्या है प्लस वाली संख्या है ये, ठीक है, रूट में कैसी है प्लस वाली संख्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये कितना है 11 प्लस रूट में 21 प्लस, अब ये क्या है देखो 16 कितने का, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो अब रूट में कितना हो गया 21 तो ये था ही, और इसको मैंने ये प्लस लगा दिया, और 16 को मैंने 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो मैंने 4 रख दिया। अब इनको दोनों को मैं देखो क्या करते हैं, अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा 11 प्लस, अब इनको मैंने ऐड किया 21 और 4 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। अब देखो 25 का वर्गमूल, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है 11 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो कितना आ गया 5 बराबर, ये कितना हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। इस टाइप के क्वेश्चनों में ये ऑलरेडी पहले से फिक्स होते हैं, वर्गमूल दे रखा होता है, उसको हम ऐड करते चले जाते हैं, वर्गमूल निकालते चले जाते हैं, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका एक सवाल और कर लेते हैं, चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका एक और सवाल करते हैं। क्या है देखो, रूट में 136 प्लस रूट में 57 प्लस रूट में 49, ठीक है, इस तरीके से का मान ठीक है, इसका हमको क्या है, इसका हमको क्या बताना है, मान बताना है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, वन 136 प्लस रूट में 57 प्लस, अब ये 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, कितना होता है 7, तो 50, अब ये हमारे पास आ गया 49 को मैंने क्या, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो मैंने 7 ये प्लस लगा के मैंने इसको रूट हटा के 7 रख दिया ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है 49 का मतलब क्या हो गया ये 7, यानी कि 7 का ये कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने 7 रख दिया, ये प्लस इनको हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये क्या है रूट में 136 प्लस, इनको हम जब ऐड करेंगे 7 और 7 14 की 4, और ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब ये क्या है 136 प्लस 64 कितने का होता है 8 का, कितने का होता है 8 का, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इनको अब दोनों को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे 136 प्लस 8, ये हो जाएगा 144, 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी अलजेब्रा की सीरीज भी चल रही है और घातांक एवं करने की भी सीरीज चल रही है। अगर आपको पूरा यूट्यूब से ही कोर्स कंप्लीट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट में हमको बताइए, ठीक है। और भी कुछ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पर ही बिल्कुल 0 लेवल से करा के कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।